दोस्तों मैं आपके पास आज आया हूं एक ऐसी बात करने के लिए जो आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से है। आज मैं आपके पास आया हूं हेल्थ से रिलेटेड कुछ बात करने के लिए। मार्केट में ये मेरा एक परसेप्शन है दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से समझना और सुनने की कोशिश करना। सिर्फ मैं अपनी एक राय दे रहा हूं, मेरा एक परसेप्शन है उस पर्टिकुलर चीज को देखने का जो आज की डेट में मार्केट में चल रहा है। मैं किसी को बाउंड नहीं कर रहा हूं, मैं कोई ऐसा सजेशन नहीं दे रहा हूं कि आपको वो चीज करनी है या नहीं करनी है, लेकिन ये लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे आज डिस्कशन करूंगा। आज आप इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना और खुद डिसीजन लेना कि मेरी बातें सही हैं या फिर मैं गलत हूं। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें सही हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे को अप्रिशिएट करने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमेंट डालना। अगर गलत लगती हैं तो भी मुझे बताना, ताकि मैं अपने परसेप्शन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं। तो मैं आपसे आज बात करूंगा कि मैक्सिमम आज की डेट में क्या हो रहा है कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमारे दिमाग में एक माइंडसेट आ गया है कि हम लोग प्रिवेंशन में ना जाके सीधा क्योर में जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं अपना, और ये अच्छी बात भी है, बट शायद ये थोड़ा सा उल्टा हो गई है। यानी हम डिपेंड हो गए हैं उस पर्टिकुलर हेल्थ चेकअप पे, जिसके बाद डेफिनेटली हम लोग प्रिवेंशन नहीं लेते हैं, सीधा क्योर में पहुंच जाते हैं, यानी हम मेडिसिन्स पे चले जाते हैं। तो आज की बात मेरी इसी सब्जेक्ट को लेकर है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, आपका दोस्त और होस्ट, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को एक समझदार कंज्यूमर बनाती है। तो आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूं इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सोच नहीं सकते। मैं जिस मुद्दे के बारे में बात कर रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल मैक्सिमम क्या हो रहा है, पिछले कुछ सालों से आपने नोटिस किया होगा कि लोग हेल्थ चेकअप कराने के लिए तैयार हो रहे हैं। लोग रेगुलर बेसिस पे अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, साल में कराते हैं, 2 सालों में कराते हैं, और ये एक अच्छी चीज़ भी है। बट क्या वाकई में ये अच्छी चीज़ है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपका शरीर हमेशा आपको पहले ही बता देता है कि आपको कुछ ना कुछ तकलीफ हो रही है। यानी जब आप सीढ़ियों से एक मंजिल ऊपर जाते हैं तो आप अगर हाँफने लग जाते हैं तो आपका शरीर अस्वस्थ है। मतलब अगर आप थोड़ा सा दौड़ते हैं, अगर आपको थकावट महसूस होती है तो आप अस्वस्थ हैं। आपको पता है कि आपका वेट बढ़ रहा है, आपको पता है कि आपका वेट कम हो रहा है, आपके घुटनों में दर्द होता है, आपको पता होता है, आपके शरीर में दर्द होता है, आपको पता होता है। तो हमारा जो शरीर भगवान ने बनाया हुआ है वो ऐसा बना रखा है कि वो आपको चिल्ला चिल्ला के बताता है कि आपको तकलीफ है, लेकिन हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे दिमाग में क्या चीज़ आ गया है कि जो भी चीज़ें हैं हम एक हेल्थ चेकअप कराएंगे अपना और वहाँ से पता कर लेंगे। चलो आपने पता कर लिया, बहुत अच्छी बात है। कंसर्न यहाँ पर यह नहीं है कि आपने हेल्थ चेकअप कराया क्यों। कंसर्न यहाँ पर यह है कि आप हेल्थ चेकअप कराने के बाद भी क्या करते हैं। मान लीजिए आपकी हेल्थ चेकअप रिपोर्ट जो आती है उसमें डेफिनेटली चांसेस हैं कुछ ना कुछ बड़ा होने की, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल हो सकता है आपका थोड़ा सा बड़ा हो सकता है कि आपकी जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो थोड़ा सा 100 से ऊपर हो सकता है कि आपका बीपी थोड़ा सा 19-20 रहता हो सकता है कि आपका वेट ज़्यादा हो। ये तो सब आपको पता ही होता है। अब आप बोलोगे नहीं पता होता, बिल्कुल सही कहा। और जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका ब्लड शुगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ आ रहा है, थोड़ा सा, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आपको अपना ध्यान देना है, तो क्या आप चाय पीना छोड़ देते हैं? आपको लगता है कि मेरे शरीर में हल्का सा दर्द रहता है, आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंदर एक विटामिन डी का टेस्ट करा लिया। क्या आपको पता है कि विटामिन डी का टेस्ट कराने के बाद आप अगला स्टेप क्या करते हैं? आप एक शैशे लेना चालू कर देते हैं या फिर विटामिन डी के कैप्सूल लेना चालू कर देते हैं। वही काम आपका दोबारा हो गया
क्योंकि आप धूप में तो बैठेंगे नहीं ना। मेरा कंसर्न यहां पर दोस्तों क्या है कि मैं ये चाहता हूं कहना आपसे, आपको खुद को पता है हमारी संस्कृति के अंदर, हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी खूबसूरती है कि बचपन से हम मैक्सिमम चीज़ों को जानते हैं, पहचानते हैं, अपने घर परिवार में देख रहे हैं। आपको ये बात पता है कि तुलसी की चाय पीने से आपको फ़ायदा होता है, तुलसी खाने से आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि बचपन से हमारी किचन में सारी की सारी औषधियाँ मसालों के रूप में मिलती हैं, पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। और अगर हम ध्यान दे भी रहे हैं तो उसके इम्पोर्टेंस को उस तरीके से नहीं समझ रहे हैं। आपको पता है सुबह आपको धूप लेना कितना ज़रूरी है, लेकिन आप क्या करेंगे, विटामिन डी का टेस्ट करवाने के बाद शैशे लेंगे, क्योंकि आप हैबिचुअल हो चुके हैं। आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है, 24 घंटे आपके पास होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जिस 1 घंटा या 2 घंटा में जब आप एक्स्ट्रा काम करके थोड़ी सी इनकम जनरेट कर रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा आप उस बीमारी को ठीक करने के लिए दे रहे हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ रेगुलर मेडिसिन शुरू हो चुकी हैं जो डेली बेसिस पे आप ले रहे हो? आपने शायद ध्यान नहीं दिया। और आप रेगुलर बेसिस पे अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते रहेंगे, जिसमें आपके शरीर को कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ अपने माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए, तो आप अपने दिमाग के अंदर एक चीज़ डाल रहे हैं कि मुझे बीमारी अगर आएगी तो मुझे ये पता चल जाएगा और पता चलने के बाद मैं मेडिसिन ले लूँगा। अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखने के बारे में सोचेंगे, आपको टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि सारा का सारा गेम हमारे दिमाग का है। और मार्केट में क्योंकि बिजनेस इस तरीके से क्रिएट कराया जाता है कि आप बीइंग ए कंज्यूमर उसमें फंसते चले जाते हो। सिर्फ दोस्तों मेरा ये परसेप्शन है एक ज़िंदगी को देखने का, ज़िंदगी को समझने का। आपकी अपनी राय हो सकती है, ये सिर्फ मैं अपनी राय रख रहा हूँ। मेरा ये मानना है, आपको ये बात पता है कि बर्गर नहीं खाना चाहिए, आपको ये पता है कि पिज़्ज़ा खाने से आपको नुकसान होता है, आपको पता है कि मैदा खाने से आपको नुकसान होता है, आपको पता है कि रात को ज़्यादा लेट खाने से नुकसान होता है, आपको पता है सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, आपको पता है कि विटामिन डी सिर्फ धूप से मिलता है, आपको पता है कौन सा खाना कब खाना चाहिए, आपको सब कुछ पता है, क्योंकि आप दुनिया के सबसे खूबसूरत देश में पैदा हुए हैं, आप भारत में पैदा हुए हैं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जीने का तरीका, सब कुछ गॉड गिफ्टेड है, सब कुछ साइंस है। लेकिन नहीं, हम अभी भी बिजनेसमैन के कब्जे में रहते हैं, हमारा माइंड गुलाम बन चुका है। इसीलिए हम डिपेंड हो गए हैं कि आप मुझे बताओगे कि मुझे क्या तकलीफ है। हाँ, मैं मानता हूं कि कैंसर जैसी बीमारियां पता नहीं चलती, कुछ चीजें ऐसी हैं दोस्तों जो वाकई में पता नहीं चलती हैं और टेस्ट कराने के बाद ही पता चलती हैं। लेकिन क्या आप जानते नहीं हैं कि वो जो टेस्ट आप करा रहे हो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, उनमें तो ऐसा कोई टेस्ट होते ही नहीं है। तो उनमें जब वो चीज़ होती ही नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीपली टेस्ट नहीं होते हैं। तो मेरा सिर्फ कंसर्न है कि आप टेस्ट कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता चलने के बाद भी उसको आप मेडिसिन पे डाल दोगे अपनी ज़िंदगी को, क्या फ़ायदा? आप अपने आप को प्रिवेंशन में नहीं डालोगे, क्या फ़ायदा? आप सीधा क्योर में डालोगे, क्या फ़ायदा? और बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में वो बीमारी आएगी, क्योंकि आपके रिश्तेदार में किसी न किसी को बीमारी आई है। आपको पता है कि आपके रिश्तेदार में किसी न किसी को 55 साल में, 50 साल में हार्ट की प्रॉब्लम आ चुकी है। तो क्या आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दी है? नहीं करी है। अगर नहीं करी है तो कब करोगे? जब आपको पता चलेगा कि आपको हार्ट में कोई ना कोई ब्लॉकेज है, तब आप जागोगे। और कुछ लोग तो तब भी नहीं जगते हैं दोस्तों। सिंपल सा गेम है, सबको पता है कि वेट गेन हो गया है, लेकिन हम नहीं मानते हैं। मैं अपनी बात करता हूं, मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें हम खुद गलत कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मेडिसिन पे अपनी जिंदगी आज से निकालना चालू करेंगे। पहले मेडिसिन कब हुआ करती थी? जब आदमी 60 साल 65 साल का होता था। आज मेडिसिन कब से चल रही है? जब हम 30 साल के हो चुके हैं। तो दोस्तों, यही सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे अगेन कि सब कुछ आपको पता है, आपको खुद ध्यान रखना है अपनी सेहत का। डिपेंड मत होइए किसी पर्टिकुलर टेस्ट पे, क्योंकि आपको सब कुछ पता है। आप अभी से वो चीज़ शुरू करिए, फिर आप महसूस करेंगे कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आती है तो आपका शरीर चिल्ला के खुद बोलेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर खुद बताएगा कि आपको ये टेस्ट करना है,
और वो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में कुछ इंपॉर्टेंस रखती है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें आपको पूछनी है, कुछ और आपको कमेंट्स देने हैं, कुछ और डिटेल में बात करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पक्का लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो बेल आइकन पे घंटी को बजा दीजिए। आपके एक एक लाइक से, आपके एक एक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।